नीमच के जिला अस्पताल के बाहर परिसर की सड़क जर्जर स्थिति में है। लंबे समय से यहां सड़क न होने की वजह से मरीजों को असहनीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर सड़क बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। जिला अस्पताल के अधिकारियों और जिम्मेदारों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग से चर्चा जारी है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में विभिन्न रोगों से पीड़ित और दुर्घटनाग्रस्त लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। अनेक तरह की जाँच इसी परिसर में होती है। विशेष रूप से बात करें प्रसूति के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं की, डायलिसिस के लिए आने वाली किडनी पेशेंट की या फिर वृद्ध और बीमार बच्चों की, सभी का यहां आना जाना होता है। ऐसे में स्ट्रेचर या व्हीलचेयर से इस टूटी फूटी सड़क पर लाना ले जाना भी बड़ा तकलीफदेह साबित होता है। ट्रॉमा सेंटर से भी रोगियों को यहां लाया जाता है। ऐसे में जिला अस्पताल के लिए इस जर्जर रोड का निर्माण बहुत अहम हो जाता है। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला भी इस समस्या से भली भांति वाकिफ है। सुनिए इस बारे में शहर का प्रबुद्ध वर्ग क्या कहता है। अस्पताल परिसर की सड़क है, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। जर्जर स्थिति में क्या कहेंगे, काफ़ी परेशानी हो रही है सर। ये बात सही है कि लंबे समय से सिविल अस्पताल की यह सड़क खराब हो चुकी है। इसके लिए जब पूर्व कलेक्टर श्री दिनेश जैन साहब से हमने चर्चा करी थी और उस समय उन्होंने भी तत्कालीन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि शीघ्र से शीघ्र सड़क बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रामा सेंटर से इधर पेशेंट को जब लाया जाता है तब उसको बहुत दिक्कत आती है और ये सड़क शीघ्र बनना चाहिए। सर हर तरह के मरीज आते हैं यहाँ पे, विशेष रूप से डिलीवरी के लिए जो गर्भवती महिलाएं आती है, डायलिसिस सेंटर पे लोग आते हैं, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। जब मेरे पास नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व था तो जो सिविल अस्पताल में जितने पेशेंट आते हैं उनके साथ अटेंडर के रुकने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। तब हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सत्यनारायण जटिया जी की राशि से एवं शेष राशि नगर पालिका की मिलाकर यहाँ पर एक भवन बनाया गया था, ताकि महिला और पुरुष जो महिला अटेंडर के साथ आते हैं वे यहाँ पर आसानी से रुक सके, उनके भोजन की व्यवस्था हो सके, ठंड गर्मी बरसात सर्दी में उनको कोई परेशानी न हो। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि उसके अंदर यहाँ पर सिटी स्कैन मशीन लगा दी गई है और आज भी जो रात्रि में अटेंडर है उनको रुकने में बहुत परेशानी आ रही है। तो मेरा तो जिला प्रशासन से ये आग्रह है कि जो सिटी स्कैन की मशीन है वे दूसरी जगह स्थानांतरित करें और जिस उद्देश्य से लेकर वो भवन बनाया गया है उसके लिए उसी उपयोग में लिया जाए। दूसरा, जो सड़क का और अन्य जो काम है, मुझे जैसी जानकारी है कि पूरे सिविल अस्पताल का एक मास्टर प्लान बन रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको मेडिकल कॉलेज दिया है और शीघ्र एक बड़ा अस्पताल जो 450-500 बेड का यहाँ पर बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से विकास के कार्य सभी होंगे और आपके माध्यम से मैं तो प्रशासन से ही अपील करूँगा कि शीघ्र से शीघ्र काम पूर्ण करें ताकि जनता को कोई परेशानी। अस्पताल परिसर में रोड को लेकर बड़ी दिक्कत है। अस्पताल परिसर में हम लोग यहाँ रोज ही खड़े रहते हैं अन्नपूर्णा सेवा न्यास में, और हम लोग देखते हैं कि बहुत लंबे समय से एक मांग है कि इस परिसर के अंदर सड़क बनी हुई नहीं है और जो बहुत पहले सड़क किसी ज़माने में बनी हुई थी वो उखड़ गई है। यहाँ सभी अधिकारी भी आते हैं, कलेक्टर महोदय भी आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं और सभी के संज्ञान में समय समय पे बातें लाई जा चुकी है। यहाँ प्रसूति के लिए गर्भवती महिलाएं भी आती है। एक्सीडेंटल प्रकरण के अंदर जब स्ट्रेचर के ऊपर पेशेंट को ले जाते हैं तो ये जो सड़क की उबड़ खाबड़ स्थिति है ये उसके दर्द में और ज़्यादा वृद्धि करता है। और हम देखते हैं कि जो स्ट्रेचर की जो व्यवस्था यहाँ है वो जनरली कुर्सियों पर है और कुर्सियों को चलाने के लिए भी कोई कर्मचारी नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि एक वृद्ध पति अगर उसकी पत्नी को बिठा के लाता है तो वो इस सड़क के ऊपर स्ट्रेचर को चला के नहीं ले जा सकता एक स्थान से दूसरे स्थान पे। यहाँ किडनी पेशेंट डायलिसिस के लिए आते हैं, उनके लिए भी बहुत समस्याएं हैं। कई गंभीर रोगी आते हैं जिनको स्ट्रेचर के ऊपर ही उतार के ले जाना पड़ता है, वो चिंतनीय विषय है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकार के लिए ये चीज़ संभव नहीं हो तो सभी चीज़ें जनभागीदारी से संभव की जानी चाहिए। बस कलेक्टर महोदय पहल उठाए और समाज को एकत्रित करके पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है ये बताया जाता है सर पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता भी है। तो पीडब्ल्यूडी है तो मध्य प्रदेश शासन का ही एक भाग और मध्य प्रदेश शासन के आधिकारिक प्रशासनिक प्रतिनिधि के रूप में जिला कलेक्टर महोदय यहाँ उपस्थित हैं नगर में। जिला कलेक्टर महोदय यदि चाहें कि इस परिस्थितियों को ठीक करना तो वो बहुत आसानी से हो सकती है। इस परिसर के अंदर कई चीज़ें, अन्नपूर्णा सेवा न्यास है, रोटरी आहार केंद्र है, रेड क्रॉस है
और कई डायलिसिस सेंटर है, ये सब जनभागीदारी से बने हुए हैं। तो जो शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं से ही हल होनी चाहिए। जिस तरह हमारी पत्रकारिता है खरी, उस तरह बाबजी का ब्लॉग भी है खरा। बाबजी एएससी ब्लॉक ने निर्माण की दुनिया में ला दी है नई क्रांति। अब सपनों का आशियाना बनाना हो या खेत की मेड़, प्रिकाश से सस्ता भी है बाबजी डबल एसी ब्लॉक। भारत के सबसे अत्याधुनिक प्लांट झांझरवाड़ा में बाबजी इंडस्ट्रियल बना रहा है भारत का सबसे मजबूत ब्लॉक। बाबजी एएसी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है ISI के मापदंडों से भी ज्यादा। मालवा, मेवाड़, वागड़ और चंबल में हो रहा है बाबजी एएससी ब्लॉक का उपयोग। ना तो इसमें सीमेंट की और ना ही रेती और ना ही तराई की है आवश्यकता। लगाने में भी है बेहद आसान। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही फोन उठाइए। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।